अलग अलग आप रोज प्रतिदिन अगर कथा में आ रहे हो, रोज कथा में राम कथा में पहुंच रहे हो, और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, कहते ना बद्रीनाथ गई थी। कल फिर पूछे तो कहना द्वारका गई थी। फिर कोई पूछे जगन्नाथ गई थी। फिर कोई पूछे रामेश्वर गई थी। फिर कहाँ गई थी, फिर बता देना गंगोत्री होकर आ गई, मैं केदारनाथ हो गई, मैं काशी होकर आ गई। अरे तो तू रोज जाती है 3 बजे, 3:30 बजे, और 4 बजे जाती है, और 7 बजे आती है, और इतनी देर में सारे तीर्थ होके आ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरे को। में मैं घूमती हूँ महाराज, इसलिए मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति सुर सरी धारा। सुर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, सुर सही ब्रह्म विचार तिहारा। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ राम कथा में समाहित हो गए हैं। सब कुछ कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, राम मिल जाए, प्राप्त हो जाए। आप कहते हैं हम राम कथा में जाकर तो बैठ जाएं, पर राम जी की कथा से हमें फल की कामना क्या है, हमें मिलता क्या, हमें क्या प्राप्त हो। महाराज देव कृपा हो तो अशुद्ध को भी शुद्ध कर दिया जाता है। देव कृपा 5 चीजें अशुद्ध हैं फिर भी शुद्ध हैं। 5 चीजें अशुद्ध होने के बाद भी शुद्ध मानी गई है। पहला, गाय का दूध बछड़े ने झूठा कर दिया, और झूठा करने के बाद भी निकाल कर भगवान की सेवा में, पंचामृत में, अभिषेक में गाय का दूध लिया जाता, तो भी पूज्य। अशुद्ध है फिर भी शुद्ध है, तो भी पवित्र। और तो भी पवित्र माना गया। तीसरे नंबर पर है गंगा जल। शंकर के मस्तक का निर्माल्य है गंगा जल। क्या है? शिव का निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब तो जानते हो, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फूल वापिस भगवान पे नहीं चढ़ता। ये पुष्प नीचे अगर पोथी पे से उतर गया फिर पोथी पर समर्पित नहीं होगा। देवता पर, मूर्ति पर कोई फूल चढ़ गया फिर उतरने के बाद भगवान पर नहीं चढ़ेगा, वो निर्माल्य हो गया, वो निर्माल्य की गणना में आ गया। जैसे तुलसी का दल, तुलसी का दल अगर कई लोगों की आदत रहती है, छोटी सी बाल्टी रहती है लोगों के पास में, और छोटी सी बाल्टी में लोग बगीचे में से फूल तोड़ते हैं, वहीं से तुलसी का दल तोड़ लेते हैं, तुलसी का दल तोड़ के बाल्टी में डाल लेते हैं, और बाल्टी में लेकर गए और भगवान को ले जाकर फूल और तुलसी का दल दोनों भगवान को समर्पित करा। ईमानदारी से बोलना, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी में डाला है, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी के अंदर डाल कर लेकर गए हो, पानी पड़ा हुआ था, उसी बाल्टी में तुलसी का दल भी डाल कर ले गए, तो भगवान ने स्वीकार करा क्या? अरे बोलो झूठ क्या? भगवान ने स्वीकार करा? नहीं, क्योंकि वो निर्माल्य की गणना में आ गया। अगर वही पुष्प
डलिया में लेकर जाते, उस पर पानी छीट देते, धो देते पानी डालकर, और उसके बाद उसमें पानी में नहीं पड़ा होता और वो भगवान को चढ़ाते तो वो निर्माल्य की गणना में नहीं आता। पर जल की बाल्टी में जल भरा हुआ था, पानी की बाल्टी में पानी भरा हुआ था, कलश के अंदर जल भरा हुआ था, उसमें तुमने फूल भी डाल दिया, उसमें तुमने बेलपत्र भी डाल दी, उसमें तुमने तुलसी का दल भी डाल दिया, और उसी को निकाल कर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान स्वीकार नहीं करता, वो निर्माल्य की गणना में, उसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया। घाट पर लगाया गया दीप, किसी का मट्टी का दिया पड़ा हुआ मिल गया, तुम डब्बी में बत्ती ले गए, और किसी का पड़ा हुआ मिट्टी का दिया मिला और तुमने बत्ती को निकालकर उस मिट्टी के दिए में लगाकर जो दिया, तो तुम तो बड़ी प्रेम से खुश होकर आ गई कि मैंने दिया लगा दिया। अरे तुम्हें मालूम तो होना चाहिए कि जिसके दिए में ना जाने किसका मिट्टी का दिया था, और तुम दीप जो कर आई हो, तो तुमको 100% में से केवल 2% अंक प्राप्त हुए हैं, बाकी के सारे 98 जिसका दिया था उसको प्राप्त हो गए। हल उसकी प्राप्ति। गंगा जल शंकर भगवान के मस्तक पर से निकला है, निर्माल्य बन गया, और निर्माल्य होने के बाद भी पूज्य हो गया। गंगा जल पवित्र हो गया, फिर भी पूज्य। और तीसरे नंबर पर महाराज वमनतम, मधुमक्खी फूलों का रस अपने छत्ते में जाती है और वॉमिटिंग करती है, वमन निकालती, उल्टी करती, राल टपकाती, और वही वमन हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया जाता है, वो शहर, वो मधु। अपवित्र होने पर भी पवित्र है, वमनतम भी महाराज। और चौथे नंबर पर है शव कपाटम। शव कपाटम मतलब रेशमी वस्त्र। कौन सा वस्त्र? रेशमी। हमारे यहाँ पूजन पाठ में लिया जाता है, दान में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, पूजन में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, और वो भी अपूज्य होना चाहिए, पर पूज्य हो गया। रेशा शुद्ध होने पर भी शुद्ध है, और 5वें नंबर पर है काकवष्टा। वो भी पूज्य। महाराज कौवे को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं पीपल के फल। क्या पसंद है? जम के बोलो जरा। पीपल के वृक्ष में छोटे छोटे फल लगते हैं, आपको कभी देखे होंगे छोटे छोटे, वो फल कौवे को सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे ज्यादा पसंद है कौवे को। कौवा उन फल को खाता है, दीवार पर बैठता है, किसी स्थान पर बैठता है, मल करता है, वो जो फल खाए होते हैं उस फल से पीपल के बीज नीचे गिरते हैं विष्ठा के द्वारा, उससे पीपल का पेड़ दीवार पर भी पैदा हो जाता है, उससे तुलसी बाबा रामचरितमानस में संतों के चरित्र का व्याख्यान करते करते कहते हैं कि संत का जी, एक गुरु जी के 25-30 चेले थे, शिष्य लोग। एक चेला था, उस चेले के मन में आया मेरी बहन की शादी है, दोस्त से कहा मेरे बहन की शादी है, और गुरुजी के पास में इतना सारा धन है, इतना बड़ा आश्रम है, मैं गुरुजी को कहूंगा हम लोग बहुत गरीब हैं, कुछ कृपा गुरुजी करे, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। उसने निवेदन करा। गुरुजी पलंग पर थे, आराम कर रहे थे, जाकर कहा गुरुदेव। गुरुजी बोले हाँ बोल बेटा क्या बात है? मेरी बहन की शादी है गुरुजी। अरे बहुत बढ़िया, अच्छे से करना बेटा शादी, चिंता मत करना, भगवान कृपा करेगा।
और शादी ऐसी होगी कि जैसे कोई राजकुमारी की शादी हो। पर गुरुजी मेरे पास धन नहीं। अरे तो धन से क्या करना, मत भगवान है तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। विश्वास अगर पूर्ण है, भरोसा अगर निश्चित है, तो फिर टेंशन क्या है। विश्वास की पूर्णता हो। एक सास एक बहू दोनों घर में रहती हैं, दोनों में सबसे ज्यादा विश्वास किसके मन में होता है, सास के मन में कि बहू के मन में? बोलो जम के बोलो जरा। विश्वास किसके मन में होगा? जिनकी आ गई है वो बोल लो, भाभी आपकी तो आई नहीं है। विश्वास किसके मन में होगा? सास के मन में। बहू के मन में इतना विश्वास नहीं जितना सास के मन में। सास एक अन्य लड़की को, जिसको कभी पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, जिसको कभी देखा नहीं था, जिसको कभी पहचाना नहीं था, सास उस लड़की को जब देखने के लिए जाती है और देखकर जब आती है, इतना विश्वास सास के मन में होता है कि पहली मुलाकात में ही जो लड़के के लिए लड़की पसंद करती है, तो एक चेन, एक अंगूठी, हाफ सेट, साड़ी, आभूषण उसको पहली मुलाकात में दिया। पहली मुलाकात जो कभी अपनी सगी जेठानी देवरानी को नहीं दी, जो कभी अपने सगे रिश्तेदार को नहीं दी, वो एक पहचान नहीं जिस लड़की से उसको देखकर उसको दे दी। सास का विश्वास देखिए कितना प्रबल विश्वास, कितना प्रखर। सास जिसको पहचानती नहीं है उसको सब कुछ देती जाती है, शादी नहीं होती तब तक तो इतना पहुंचा देती है। हर त्योहार पर, हर अभी यहाँ तो पता नहीं त्योहारों पर भेजते कि नहीं भेजते, पर हमारे उधर तो हर त्योहार पर खूब देते। और शादी होती है तब तक खूब पाटली भी, पायल भी, तगड़ी भी, भुजबंद भी सब देती है। खुद की रकम तुड़वा के नई बनवा कर देती है। एक से बढ़कर एक लहंगा, चोली, साड़ी प्रदान करती है। मेकअप का डब्बा भी दे देती है, साथ में चप्पल भी दे देती है, ढेर सामग्री साथ देती है। और बहू ब्याह कर आती है, पहली विदाई में जब वापस मायके जाती है, अलमारी में ताला लगाकर चाबी पर्स में डाल के ले जाती है। अब देखो सास का विश्वास देखो कितना प्रबल है। सास सर्वस्व लुटा दी है, सास ने सब कुछ दे दिया, पर बहू का विश्वास देखिए कि पहली बार में जा रही है तो ताला लगाकर चाबी साथ लेकर जा रही है। विश्वास अगर बहू के मन में होता तो सास को कहती, मम्मी ये चाबी संभालो, मैं जा रही हूं। सास को लगता मेरी बहू मुझ पे कितना विश्वास करती है, कितना विश्वास। एक तरफ सुनार की दुकान है, एक तरफ लोहार की दुकान है। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। राम कथा में शंकर भगवान की कथा आई थी, तो शिव जी की कथा को तुलसीदास जी ने लिखा था शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर विश्वास, ये कल कथा में आया था, शंकर विश्वास रूपिणो। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा है। सोने को सुनार ने कूटा, पर सुनार की दुकान में सोना कूटने की आवाज नहीं आती, पर लोहार जब लोहे को कूटता है तब आवाज बड़ी तेज आती है, बहुत तेज। क्यों? एक सोने का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा ये बता, मैं भी धातु तू भी धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता कूटने पर, तू इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा, सोने तुझे क्या बताऊं, तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। बस अपना जब अपने को चोट देता है तो बद्दुआ तो निकल ही जाती है, आहें तो निकल जाती है, आवाज तो निकल ही जाती है। बस यहाँ राम कथा कह रही है
जब विश्वास जिससे किया जाता है और विश्वास जब टूटता है तब बद्दुआ ही निकलती है हमारा। बद्दुआ अपना जब अपने को चोट देता है तो सहन नहीं कर सकते, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, पर अपना ही सगा अगर अपने को गाली देगा तो सहन नहीं कर पाओगे। बहुत कठिन है। ये तो मेरा था, ये तो मेरा अपना था, ये कैसे करेगा, कैसे? विश्वास भरोसा अगर है तो भगवान, विश्वास नहीं परमात्मा। भरोसा, विश्वास की दृढ़ता हो। तो परमात्मा है हमारा, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं, भगवान प्राप्त है। भाव अगर शुद्ध होगा तो भगवान मिल जाएगा। आप कहीं मंदिर में गए हो तो मंदिर में नीचे अगर जमीन पर देखा होगा तो अपना मार्बल लगा हुआ देखा होगा। जमीन पर लगा हुआ है मार्बल, और सामने जो मंदिर के अंदर मूर्ति है वो भी मार्बल की। जमीन पर भी मार्बल है, सामने मूर्ति में भी मार्बल है, बस अंतर इतना है एक ही खदान के दोनों मार्बल थे, एक ही जगह से निकले हुए थे, एक ही खदान से निकले हुए थे। और मार्बल जब निकला तो तराशने वाले ने जब तराशा, तराशते समय जो टूट गया वो जमीन पर लग गया, और जो तराशते समय हथौड़े की चोट को सहन करता गया, जिसने चोट को सहन करा वो मंदिर में पूजा गया। बस हमारा शास्त्र यही कहता है, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लोग चोट देना जानेंगे। सीधी सीधी बातें राम कथा कहती है, राम बन गए तो राम बन गए, राम के बन जाने में राम का बनना था। राम अगर बने हैं तो बन से बने। अगर चोट नहीं मिलती, लोगों के ताने शब्द नहीं मिलते, मंथरा अगर कैकेयी को नहीं भड़काता तो क्या करा? कितना कई लोगों ने कहा कैकेयी में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो समझ जाती, पति समझा रहा था। अगर पति समझा रहा है तो कैकेयी को समझना था, फिर कैकेयी समझी क्यों नहीं? अरे भाई सीधी सीधी चरित्र उठाओ ना। कैकेयी के पिताजी का नाम था मंगल, और पिता कैकेयी के पिता मंगल को देवता का वर प्राप्त था कि तुम पक्षियों की आवाज को पहचान जाओ, पक्षियों की वाणी को तुम पहचान जाओ। मंगल को वर है। एक दिन कैकेयी के पिता मंगल हंस रहे थे, बहुत प्रसन्न थे दो पक्षियों की बात को सुनकर। इतने में कैकेयी की माँ आई, और कैकेयी की माता ने आकर पूछा क्यों हंस रहे हो, अकेले में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया जो इतने हंस रहे हो? मंगल कहने लगे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे वर है, अगर मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं पक्षियों की वाणी को सुनकर हंस रहा हूं। कैकेयी की माँ ने कहा मुझे बताओ क्यों हंस रहे हो? कैकेयी के पिता बोले मैं तुझे बोल तो रहा हूं अगर मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा। तो कैकेयी की मां कहती है भले मर जाओ पर मुझे बता। अब सोचो, मां अगर इतनी जिद्दी है, समझ गए क्या? तो बेटी कितनी जिद्दी होगी समझ लो। यहाँ तो अपने यहाँ तो हिंदू धर्म में कहा जाता है एक चावल का दाना देखा जाता है और पहचान हो जाती है कि भगोनी का चावल पका कि नहीं पका। हंडी में जो चावल था पका क्या? माँ अगर इतनी जिद्दी है तो बेटी कितनी जिद्दी होगी? माँ कह रही है मुझे बताइए पक्षी क्या बात कर रहे हैं और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? पति कहता है मैं मर जाऊंगा, पत्नी कहती है भले मर जाओ और बताओ। आखिरी में कैकेयी के पिता ने जैसे ही बताया, बताते से कैकेयी का पिता मर गया, प्राण छूट गए, क्योंकि वर पर जिद
ऐसी कई जिद होती है माताओं की, जब वो अड़ जाए ना तो फिर तो माता पार्वती का चरित्र ही देखो ना। माता पार्वती जी ने शंकर जी से मांगा क्या था? केवल 2 वर मांगे थे माता पार्वती ने शिव जी से। भोलेनाथ मुझे 2 वर दीजिए। पार्वती ने कहा, शंकर भगवान बोले मांग पार्वती तुझे क्या चाहिए? पहला वर, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। आपके हित की चीज मांग। जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी में कितना भी झगड़ा होता है, पति झगड़ के ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, खेत चले जाए, खलिहान चले जाए, आते से पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ गई, तुरंत पूछे। नहीं तो इतना झगड़ के गया था, नाम ही नहीं लेता पत्नी का, काय को बोला। पर नहीं, शंकर जी का वर है, पति पत्नी में अगर झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम बढ़ेगा। इसलिए निवेदन है, झगड़ते रहो, प्रेम बढ़ता रहा। और जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उसमें आखिरी में ऐसा होता कि अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा लड़ते रहो, चले पर ज्यादा नहीं, थोड़ा, थोड़े से प्रेम बढ़ता है। महाराज फिर पार्वती जी ने कहा मुझे दूसरा वर चाहिए। शंकर भगवान ने बोला मांगो क्या चाहिए। और पार्वती ने जितने वर मांगे खुद के लिए नहीं मांगे, मुझे दूसरा वर दीजिए। भगवान ने कहा क्या वर चाहिए? पार्वती कहती है मुझे दूसरा वर दो कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते पार्वती तू कैसा वर मांग रही है? ये कोई वर कि काशी में कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा? नहीं, काशी में अगर कोई मरेगा तो मंत्र आपको देना पड़ेगा, आप तो वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कौन सी महापुराण? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता और एक काशी मरण मुक्ति एक किताब है। ये 2 पुस्तक, एक पुराण एक पुस्तक, दोनों को पढ़ना। दोनों में लिखा हुआ है काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। अपने पहले हमको भी विश्वास नहीं था, हमने कहा पुराण में लिखा हुआ है, पर विश्वास कैसे करें आज के जमाने में कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए। जब हम लोग काशी कथा करने गए, वासवी महिला मंडल कर्नाटक की ने महेश्वरी भवन काशी में कथा करवाई, तो कथा में पढ़ा तो हमने भी था पुराण में कि भाई काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर विश्वास कलिकाल में कैसे हो? और जब तक देखो नहीं तब तक दृढ़ता बनती नहीं। कथा शाम की थी, हमने सुबेरे हम मणिकर्णिका पहुंच गए। और मणिकर्णिका पर भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। अपने यहाँ पर गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे जलते हैं काशी। मणिकर्णिका पर भीड़ लगी हुई थी, मुर्दों लाइन लगी हुई थी। हमने सोचा देखें तो देखें कैसे, ये क्या बोले? तो हमने भैया हमको इनका मुंह देखना है। उन्होंने कहा ये आपके रिश्तेदार हैं। अब हमने सोचा ऊपर जाके तो सभी रिश्तेदार, हाँ भैया रिश्तेदार, देख लो। मुंह खोल कर देखा तो उसके तो दोनों कान सीधे थे। अब मन में आया पुराण में लिखा हुआ है कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, काशी मरण मुक्ति पुस्तक में भी लिखा है कि सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, यहाँ तो कान सीधा। हमने कहा चलो एक आध और देखें। और दूसरा मुर्दा देखा, उसका भी कान सीधा था, टेढ़ा था। तीसरा देखा, उसका कान भी सीधा था। देखते देखते 6-7 मुर्दे देखे, सबके कान सीधे थे। 8वें नंबर पर जब हम पहुंचे, एक साइड में मुर्दा रखा हुआ था, अर्थी पे बंधा हुआ, उसका कान देखा तो टेढ़ा था। तो हमारे मन में आया हो सकता है जन्म से टेढ़ा हो, ये भी तो हो सकता है। कोई के बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका कान आड़ा टेढ़ा रहता है, विश्वास। फिर एक मुर्दा देखा, उसका कान सीधा था। फिर दूसरा देखा तो उसका कान टेढ़ा। फिर एक और देखा तो उसका कान टेढ़ा था। तो पूछा ये जो मुर्दा है जिसका कान सीधा था, उसका पूछा ये कहाँ का है? तो कहा ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का है। जिसके सीधे कान से उससे पूछा ये कहाँ का है? तो 32 किलोमीटर दूर का।
जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये कहाँ का है, तो क्या काशी की ये वाली कॉलोनी का है। तब समझ में आया कि शिव महापुराण में जो लिखा वो असत्य नहीं है। काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। भगवान शंकर गुरु मंत्र देकर कान को टेढ़ा कर देते हैं। इसलिए काशी को अभिमुक्त नगरी कहा गया। कौन सी नगरी है? अभिमुक्त, मोक्ष अभिमुक्त नगरी, जहां मरने वाले को सीधे स्वर्ग की अनुभूति, मृत्यु लोक में दूसरा जन्म नहीं होता, मृत्यु लोक में दूसरी बार पैदा ही नहीं होता, मोक्ष मिलता। अभिमुक्त नगरी है काशी। पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, अगर रह जाती है तो केवल काशी रह जाती है। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है। और पूरी पृथ्वी नष्ट होती है, काशी जथा तथा रह जाती है। मोक्ष मोक्ष। भगवान विश्वास के प्रति तुलसी बाबा ने नमन किया है। संतों के व्याख्यान का वर्णन करते करते नमन करते, फिर अवधपुरी को नमन करते हुए तुलसी बाबा ने दशरथ बाबा को नमन करा। फिर माता कौशल्या की ओर अग्रसर होते हैं तुलसी बाबा। निवेदन करा कि बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, कौशल्यादिसि मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। हे बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, बंदौ कौशल्यादिसि प्राची। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान तुलसी बाबा ने कौशल्या माता को प्रणाम करते हुए कहा बंदौ कौशल्यादिसि प्राची। कौशल्या को प्राची कहा। प्राची मतलब पूर्व। देखो कभी कभी मन में संशय की अनुभूति हो जाती है, संशय प्रकट हो जाता है। संशय कैसा कि जब हम चौपाई गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आगे क्या है? जम के बोलो, कौशल्या हित का हर्षित मय तारी, मुनि मन हारी अद्भुत रूप। अच्छा, मन में संशय आया कि नहीं आया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित का, किसके हितकारी? अरे जम के बोलो, कौशल्या हितकारी। तो यहां तुलसीदास जी ने लिखा है कौशल्या हितकारी, तो तुलसीदास जी ने ये क्यों नहीं लिखा कि सब हितकारी? राम जी प्रगटे हैं तो सबका हित करने वाले प्रगटे हैं। केवल कौशल्या का हित राम जी करेंगे? केवल कौशल्या? पर तुलसीदास जी ने कौशल्या हित का, थोड़ा रिटर्न बताइए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी से मतलब केवल यह है कि क्योंकि कौशल्या प्राची। तुलसीदास जी लिखते हैं बंदौ कौशल में मनुष्य का मानव शरीर में हिंदू धर्म का मुख्य पूर्व में क्यों होना चाहिए? किस लिए होना चाहिए? क्योंकि पूर्व से सूर्य बाबा का प्रागट्य है। सूर्य का जो प्रागट्य है, सूर्य नारायण के 7 अश्व हैं। कितने घोड़े हैं? और सूर्य नारायण भगवान के रथ के पहिए को 12 कीलों से जोता गया है। उसमें जो कील लगी हैं वो 12 कील। पहिया 12 कील 7 अश्व, अर्थात सूर्य नारायण के मात्र दर्शन करने से ये हमको अनुभव हो जाता है
वर्ष 1 महीने 12 दिन 7 सूर्य नारायण के मात्र दर्शन करने से मैं पूरे वर्ष का अनुभव हो जाता है। तो शास्त्र कहता है सूर्य को मात्र दर्शन कर लेने पर, सूर्य नारायण को केवल अर्घ दे देने पर, सूर्य नारायण के केवल दर्शन मात्र से जीव को वर्ष भर सुख की अनुभूति हो जाती है। वर्ष सूर्य नारायण को कितने तरह का अर्घ आता है? सूर्य नारायण को अपन अर्घ देते हैं तो कितने तरह का देते हैं? सूर्य नारायण का अर्घ एक आता है लाल कुंकू डालकर, वो हमारे यहाँ करते हैं लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, चने की दाल डालकर। वो कहते हैं विवाह की प्राप्ति, जिस वर कन्या के विवाह नहीं होते तो चने की दाल 7 दाने पानी के लोटे में डाला जाता है और 7 दिन तक लगातार सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। सूर्य का तीसरे नंबर का सूर्य का अर्घ होता है कोई अदालत में केस चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस चल रहा हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, पास नहीं हो पा रहे, तो काली मिर्ची 7 काली मिर्ची पानी के लोटे में डालकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है और एग्जाम में बैठ जाओ, पास हो जाता है। जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें फतेह प्राप्त हो जाता है, उसमें अव्वलता आ जाता है। सूर्य को अर्घ देने का भी अलग अलग क्रम है। सूर्य का अर्घ अलग अलग, उस अर्घ का अपना अपना भाव है। जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर पीपल के वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवताओं का भाग होता है, पर हमारे यहाँ वराह पुराण के अंतर्गत लिखा गया कि पीपल के वृक्ष की अगर गणना करी जाती है तो उसमें समय की अवधि का भान दिया गया है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कितनी बजे से कितनी बजे तक करी जाती है? सुबह 4 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल की परिक्रमा होती है। कितनी बजे तक? 10:30 बजे। 10:30 के बाद में 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में दोपहर के 4 बजे तक प्रेतों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शिव का वासा होता है। 7 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पे अगर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाया जाए और एक तेल का दिया लगाया जाए तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। पीपल के वृक्ष का इतना प्रमाण है। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार अगर गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट 5वें अंश में कहा गया है, 5वें अंश में कहा गया कि हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन कराने का समय रहता है सुबेरे 11:30 बजे तक ब्राह्मण भोज हो जाना चाहिए। कितनी बजे तक हो जाना चाहिए? जम के बोलो जरा। 11:30। 11:30 के बाद में अगर भोजन हम ब्राह्मण को कराते हैं तो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं होता, हमारे पितरों को नहीं। पर समय तो आप लोग देखते हो ना, आप जब फ्री हो जाओ तब पंडित को जी मार दो। दिक्कत तो वहां आती है सबसे। जब अपने पास समय तब ब्राह्मण का भोज। 11:30 बजे तक ब्राह्मण भोज का वर्णन है। पितर लोग से जो पितरों को छोड़ा जाता है, पितरों के 4 दरवाजे, और पितरों के 4 दरवाजे में से जो पितरों को छोड़ा जाता है, पितरों के देवता जब लेकर आते हैं जिनका नाम है आर्यमा। पितरों के देवता का नाम क्या है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौवे पे। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? अरे बोलो, जम के बोलो। सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। बगुले भी जिसके आगे फीके हो, हंस भी जिसके आगे फीका हो, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? कौवा। कौन सा पक्षी? अरे बोलो जम के। कौवा दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते हैं। सबसे सुंदर। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा। ये आपके पास में ही है ना, पास में तो नहीं होगा, दूरी होगा। गया क्षेत्र, गया नदी, जहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। गया जी दुनिया का। ब्रह्मा जी ने उस गया क्षेत्र में जब यज्ञ करा तो गयासुर की छाती पर जब यज्ञ करना चाहा, पूजन करना चाहा, तो ब्रह्मदेव ने
कौवे को बुलाकर कहा, कौवे तू बड़ा विद्वान है, तू बड़ा चतुर है, एक काम कर, गयासुर की छाती को लीपने के लिए, यज्ञशाला को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है, जा जरा पता कर अमृत कहाँ रखा है। और गया कौवा जाकर अमृत को ढूंढने के लिए गया, उसको अमृत मिल गया। अमृत तो मिल गया पर कौवे को भूख बहुत लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी नहीं है, करूं क्या। कौवे ने सोचा एक काम करता हूं, थोड़ा सा अमृत पी लेता हूं। और कौवे ने अमृत को चोंच लगा कर आया, ब्रह्मा जी से कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत लेकर आए, छाती को गयासुर के लीपने वाले थे। इतनी देर में कौवे ने कहा इससे मत लीपो, ये तो मैंने झूठा कर दिया, झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कहा रे कौवे तेरी बुद्धि काली है जो तूने अमृत को झूठा करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। कौवे की वाणी कर्कश हो गई, शरीर काला पड़ गया। काला महाराज सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, और जैसे सबसे सुंदर पक्षी कौवा था और काला हो गया, उसी तरह माँ के गर्भ से जब हम जन्मे थे, माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे, परमात्मा ने जब हमको मृत्यु लोक में भेजा था, तब हम भी बड़े सुंदर थे, बड़े प्रेमी थे, भगवान के हितैषी थे, बड़े भगवत भजन वाले थे। क्योंकि माँ के गर्भ से जब बाहर निकले थे, दोनों मुष्टि का बंद थी, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, नीचे आते से भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। बस उस दिन से जो कपट चालू हुआ, सुंदर थे, धीरे धीरे काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा में इतने समा गए कि गोरे से क्या बनकर आए थे, क्या। माँ बोलती थी मेरा बेटा तो कन्हैया है, और जैसे बेटा बड़ा हुआ तो माँ खुद कहती है ये तो भेरू है। क्या महाराज भगवत स्मरण, भगवान को किसी रूप में स्मरण चित्त हो, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। दोनों हाथों से ताली से बजाओ।